पीछे लग गई थी, लड़का के पीछे लगी थी, हराम कर लिया, हराम का जेब दे रहे, कसम पैदा करा उसने तेरी को। सरकार ले ली, अब क्या लेगी वो? अब की जान तो ले ली इंसान को खून करके। मारपीट करी है, मारपीट करिए जब तो खून हुआ है। ये इनके साथ किया, बहुत बुरा किया, इनको इंसाफ चाहिए। पुरानी ईंटें लगा रहे हैं मकान में, वो भी नहीं लगाने दे रहे, हिस्सा चाहिए। वो यूं भी कह रहे हैं कि हिस्सा नहीं दोगे तो हमें तुम्हें भी मारेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। हंगामा कर दिया, पूरी गली इकट्ठी हो गई, हंगामा कर दिया अचानक ही। सारा मेरे झुग्गी का तोड़ फोड़ करा, मैं झुग्गी डाल के रह रही हूँ, तरपाल डाल के रह रही हूँ। कुछ नहीं, वो हमें दोस्त दिखा रहा था, मैं सबको फंसा दूंगा, मैं लगा लूंगा, मैं टक्कर मारूंगा, मैं सिर फोड़ लूंगा। बच्चियों को भी मारे, बच्ची बोल रही मेरे पापा को मत मारो मत मारो, तो बच्चियों को भी धक्का धुक्की चाटा मारा लड़की के। जो आदमी आए थे उन्होंने चिरंजी उसी ने मारा। हाँ जी, 8 जने आए वो मतलब मारपीट के इरादे से ही आए थे। हाँ, वो पूरी तैयारी से आए हैं। लेकिन रिपोर्ट नहीं लिख रहे 2 अक्षर फाड़ के फेंक रहे हैं, लिख रहे फाड़ के फेंक रहे हैं, और दारू पी के मस्त हो रहे हैं। वो तो रिपोर्ट कहाँ से लिखेंगे? कौन दारू पीकर? पुलिस वाले, सबों ने पी रखी थी। अब क्या लेगी वो? जान ले ली इंसान की, दे देगी वो, हमें लौटा देगी वापिस, हम दे देंगे उसको हिस्सा, आदमी दे दे हमारा। उल्टा गाली गलौज बोला, आप नहीं बोलोगे, हमारा हिस्सा, मुझे हिस्सा चाहिए। पहले वो नौकरी लेके बैठी हुई है ससुर की, और मकान भी मतलब उसके नाम अपना भी लेके बैठी है सारा हिस्सा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। क्या आप सोच सकते हैं कि महज प्रॉपर्टी विवाद इतना विकराल रूप ले ले कि एक परिवार के एक शख्स को अपनी जान से हाथ धोने पड़े? सनसनीखेज मामला है वो मंगोलपुरी से सामने आया है। मेरे सामने आप एक नवनिर्माण भूमि देख रहे होंगे। बता दूं कि देखिए, यहाँ पर एक परिवार है जो चाहता था कि उनका घर बन जाए। महज देखिए 25 गज का ये पूरा मकान बताया जा रहा है, जो एक नवनिर्माण भूमि है। मांगेराम, जो जिनकी उम्र महज 50 साल है, वो इस प्रयास में थे कि वो इस झोपड़ी से हटकर एक पक्के मकान में जा बसे। पर वही देखिए, उनके चचेरे भाई और भाभी द्वारा उन पे ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं, उनकी जमकर पिटाई करी जाती है। साथ ही साथ देखिए, उनके साथ तो ये पूरा सलूक किया ही जाता है। उनके परिवार में जो रहने वाली महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके ऊपर भी हाथ उठाया जाता है। अंदरूनी चोट आने की वजह से जो मांगेराम है, आज वो दुनिया में नहीं रहे हैं। देखिए, परिवार पक्ष भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे, इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं। क्या कुछ यहाँ पर मसला रहा, किन वजहों को लेकर यहाँ विवाद रहा, और किस दौरान की ये घटना है? मैम, क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी नाम है मेरा। मृतक से क्या कुछ संबंध है? मेरे घर वाले हैं। मैम, क्या उम्र थी उनकी और क्या नाम है? 50 साल की उम्र थी, मांगेलाल नाम है उनका। मैम, क्या कुछ घटना हुई थी और कब की ये घटना है? परसों की घटना है, 4 बजे का टाइम है। वो आए थे यहाँ, काम वाम रोक दिया, मिस्त्रियों को रोक बना कर दिया, काम नहीं चलेगा, मेरा हिस्सा है इसमें, मेरे को दो, मेरे को भी चाहिए। कौन लोग आए थे? चिरंजी नाम है उसका, चचे ससुर का लड़का है, और उनकी भाभी है रानी देवी। एक उनका लड़का हो रहा था, प्रेम नाम है उसका, भाई। लड़के 2 हैं, 4-5 जने थे, और उनको नाम नहीं पता, लाया था साथ में। वो लोग आके सिर्फ आपसे बात करना चाहते थे या मारपीट भी करी? हंगामा कर दिया, पूरी गली इकट्ठी हो गई, हंगामा कर दिया अचानक ही। सारा मेरे झुग्गी का तोड़ फोड़ करा, मैं झुग्गी डाल के रह रही हूँ, तरपाल डाल के रह रही हूँ। सारा कितने समय से मैम आप यहाँ पर रह रहे हैं? सन 76 से। मेरी शादी को है 20-25 साल हो गई। जब से आप इस झुग्गी में ही रह रहे हैं? नहीं, मकान था वो सारा झड़ रहा था धीरे धीरे, बच्चों की चोट भी लग गई। इस गली वाले सब बोल रहे बना ले, ब्याज से पैसे लेके बना रहे हैं किसी से। पहले भी आप, जब ये पुराना मकान था तो यहीं पे रहा करते थे? हाँ, जब रहते तो थे। जो व्यक्ति आपसे आपके पास आए, आपके चचेरे जो ससुर के लड़के थे, वो क्या कुछ कह रहे थे? उनका जमीन में हिस्सा है या कागज बात है? कुछ नहीं है उनका, कुछ नहीं है, हमारा ये सब। लेके बैठी है वो जमीन, अपना हिस्सा, ससुर की नौकरी लेके बैठी है वो। पहले ले ली, अब क्या लेगी वो? अब की जान तो ले ली इंसान को खून करके। मारपीट करी है? मारपीट करिए जब तो खून हुआ है। ये धक्का मुक्की करिए उसने, सब हमारा राशन फैला दिया यहाँ पे, चोड़े हो रहे यहाँ पे आके 8-10 जनों को लाके यहाँ पे लोग बागों को। कितने लोग आए थे मैम? 8 जने आए वो मतलब मारपीट के इरादे से ही आए? हाँ, वो पूरी तैयारी से आए हैं,
अपनी पूरी पक्की करके आए हो। पहली बार ही आए? हाँ, पहले भी आए थे जब मेरा आदमी खत्म हुआ था, और अब दूसरी बार आए तो ये खत्म ही कर दिया। जब आपके हस्बैंड खत्म हुए थे तब भी किसी तरीके का हाँ, यही प्रॉपर्टी पे हुआ था जब भी कि हिस्सा दो इसे, हिस्सा दो, हिस्सा तो पहले ही लेके बैठी है वो। मैम कितने गज का मकान बन रहा था और कितने 25 गज का मकान है ये। 25 गज से भी हिस्सा मांगा जा रहा है? हाँ। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके नाम पर है? ससुर के नाम का है, पहले ही ले लिया वो तो। पूरी अब क्या लेगी वो? जान ले ली इंसान की, दे देगी वो, हमें लौटा देगी वापिस। हम दे देंगे उसको हिस्सा, आदमी दे दे हमारा। मैम क्या नाम थे जो लोग यहाँ पर आए थे, उनके क्या क्या नाम? पहले तो चिरंजी नाम है, चाची ससुर का लड़का है, और जिठानी है और रानी है, उनके 2 लड़के हैं, मनीष और नकुल नाम है उनका, और उसका चिरंजी का भाई नाम प्रेम है उसका। मतलब 4 से 5 लोग आए और 2 जने एक्स्ट्रा लाए थे वो, उनका नाम नहीं जानते। सबके साथ बदतमीजी करी? सबसे करिए, गली मोहल्ले से भी करा है, और जो तोड़ा फोड़ी करिए ना तो हम बोले तो अपना सिर फोड़ रहा है वो। कौन सर फोड़ रहा था? चिरंजी। मैम यहाँ पे किसी तरीके के कोई सीसीटीवी लगे हुए थे? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। वही तो नहीं लगा हुआ। मैम आप यहाँ आसपास के रहने वाले हैं? हाँ, नहीं, क्या कुछ हुआ था? मैम आप यहाँ आसपास के रहने वाले हैं? वो आया, उसने गाली गलौज करा, उल्टा इनके साथ हाथापाई करी। हम लोग बोल रहे तो हम लोगों को उल्टा डांट रहा है वो, उल्टा गाली गलौज बोला, आप नहीं बोलोगे, हमारा हिस्सा, मुझे हिस्सा चाहिए। पहले वो नौकरी लेके बैठी हुई है ससुर की, और मकान भी मतलब उसके नाम अपना भी लेके बैठी है सारा हिस्सा। पति की भी नौकरी लेके बैठी हुई थी, और इनसे आके जबरदस्ती करी है, मारपीट करी गई है सब इनके साथ में। हाँ। तो मैम जैसा कहा जा रहा है कि रहस्यमयी मौत हुई है, उसी दिन उनकी जो है ड्यूटी करके आया वो, ड्यूटी करके आया, 4:30 बजे आया, ड्यूटी करके आया वो। उसकी दरापत कर लो, जहाँ पे हाजिरी उसका रजिस्टर है सब कुछ, वो बोलेगा। वो आया ड्यूटी करके, अच्छा भला आया, और उसको आके लिपट गया वो। क्या तबीयत खराब थी? मांगे नहीं, कुछ नहीं था उसका बेटा, उसका कुछ नहीं था, ड्यूटी करके आया था। वो आए, ड्यूटी वाले भी आए कल, ड्यूटी वाले उन लोग की फोटो भी है। कल खूब रो रहे थे ड्यूटी वाले, कह रहे बहुत रो रहे थे, कह रहा इतना हाँ हंसी मजाक करता था हमसे, कैसे खत्म हो गया वो। खत्म हो जाएगा। सब टीचर सब आई थी कल वो। मैम और ये सारी बात प्रॉपर्टी विवाद को लेकर ही हुई है? हाँ हाँ, ये प्रॉपर्टी पे आ रहा है, इसी में हो रहा है। अभी दोनों बहनों का वही थोड़ा बहुत लाते थे तो खर्चा चलाते। वो मर गया था, अब इसके पीछे करा तो वो खत्म हो गया। पहले भी ये जब आए थे तो प्रॉपर्टी को लेकर? जी हाँ, पहले भी हुआ था, और अब भी यही हुआ है, प्रॉपर्टी के ऊपर ही। अब तो वो जान लेके वो चला गया थाने पैसे भरने के लिए, और इसका आदमी को हॉस्पिटल ले गए, वो वहाँ खत्म हो गया। पुलिस वालों का तो मुंह बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया पुलिस वालों का तो। उसने ये देख लो, पुलिस वाले घूस दिए उसे। परसों शाम की ये पूरी घटना है। हाँ। अब तक क्या कोई कंप्लेंट लिखी गई? कुछ नहीं लिखी गई, हम रात को बैठ के आए, वहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं हुई। रात को 2 बजे करीब आए हैं, कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही। अभी तक आपकी किसी तरीके से कंप्लेंट भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, सुनाई नहीं कर, पैसे भर दिए थे, सुनाई क्या करेंगे। परसों भी जाकर आए, कल भी पूरे दिन, जब लाश लेके आए, जब उसको थोड़ा सा उसको बंद कर दिया ना, जब लाश लाए फिर छोड़ दिया उसको। हाँ, नाम को लाए थे। उस व्यक्ति को लेकर आए जिस व्यक्ति ने मारपीट यहाँ पर? वो तो उसको तो पकड़ा ही नहीं है, वो कह रहे गायब हो रहा। अभी तक नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा गया, वो पकड़ा ही नहीं। मैम आप लोगों के पास कोई फोटो वीडियोस हैं जिस दौरान उन्होंने बदतमीजी करी है किसी तरीके है तो सही, अभी आटा वाटा फैला रखा है ना, उसकी फोटो तो है, सारी चीजें हैं जो उन्होंने हाँ, बदसलूकी उसकी करी, फोटो उसके होगी। बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? नहीं ले रहे। कौन बनाएगा, इनको तो मार ही रहे थे, अड़ोसी पड़ोसी बोल रहे तो उनको भी बदतमीजी से बात कर रहे थे। मतलब जो सामने आया वो जाओ। हाँ, हमारे को उल्टा बोल रहा है, पड़ोसी बोल रहे हैं। देखिए अभी आप यहाँ पे तमाम जो लोगों की मौजूदगी देख सकते हैं। देखिए आस पड़ोस के ही लोग हैं। मैम क्या कुछ संज्ञान अब तक पुलिस ने लिया है इस पूरे मामले को? कुछ भी नहीं लिया अभी तक। परसों शाम से 9 बजे से रात के 2 बजे तक थाने में बैठे रहे हम सारे, जेंट्स भी लेडीज भी, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिख रहे 2 अक्षर फाड़ के फेंक रहे, लिख रहे फाड़ के फेंक रहे, और दारू पी के मस्त हो रहे हैं। वो तो रिपोर्ट कहाँ से लिखेंगे? कौन दारू पीकर? पुलिस वाले, सबों ने पी रखी थी, औरतों को बेवकूफ बना रहे, बेवकूफ बना रखा था। हम सोचे लिखेंगे, सबों को बाहर निकाल दिया, ये लेडीज को अंदर रखा, वो बेचारी बोलना नहीं जानती, उसको अंदर ले रखा। वसूला बोलने का, तुम क्यों बोल रहे हो? हम पढ़ो। आपने नहीं बोला कि आप उस जगह पे मौजूद थे तो आप बोल सकते हैं? चिरंजी भी बोला, पुलिस वाले आप नहीं बोलोगे, चलो थाने। अच्छा। सारे के सारे थाने चलो, थाने लेके चले गए, कोई कार्रवाई नहीं करी यहाँ पे। और हम बोल रहे थे कि तुम पड़ोसी, तुम्हें क्या मतलब है बोलने का, तुम कोई ऑप्शन नहीं है। पर आपने आंखों देखी चीज देखी, उसके बाद भी आपको बोलने की नहीं हो रहा, किसी को मान ही नहीं रहे वो लोग।
तमाम फोटोज वीडियोस वो भी मौजूद है, उसके बावजूद भी अब एंड में कह रहे हैं रिपोर्ट आ जाएगी पोस्टमार्टम की, तभी कार्रवाई होगी। जो रिपोर्ट है वो तो 21 दिन बाद आएगी। वो ये कह रहे बॉडी ले जाओ, हम उसके बाद कार्रवाई करेंगे, तो कल बॉडी दे दी, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है, वो भी अभी तक नहीं पकड़ा गया, ना चिरंजी ना उसकी भाभी। थोड़ी देर को लाए थे तो आध घंटे के लिए वापस कर दिया उसको। बयान लिए गए मैम उनके? अभी तक किसी का कोई बयान नहीं, किसी के नहीं, किसी का कोई बयान नहीं। परिवार वालों से बयान लेने की कोशिश करी? किसी से भी नहीं, मतलब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं? कोई जिम्मेवारी नहीं थी। 2 दिन बिता दिए हमने थाने में, परसों 9 बजे से कल 2 बजे आए दिन में हम बॉडी को लेके, नहीं वहीं पड़े हुए थे भूखे प्यासे। वो लड़की एडमिट है, उनकी कल पूरे दिन एडमिट रही है, डॉक्टर के ग्लूकोज चढ़ा, दवाई जो भी। जब उनके पापा की बॉडी उठाई है तो मुंह एक बार ही दिखा देते, ठीक है, फिर वो भी नहीं हो पाया। फिर उसको शाम को डॉक्टर के लेके, अब वो देखो वो पड़ी, आप जाके देखो लड़की। मैम बच्चियों के साथ भी मारपीट? हाँ, बच्चियों को भी मारे। बच्ची बोल रही मेरे पापा को मत मारो मत मारो, तो बच्चियों को भी धक्का धुक्की चाटा मारा लड़की के। जो आदमी आए थे उन्होंने? चिरंजी उसी ने मारा? हाँ जी, वो जी उसी ने मारा, चिरंजी नहीं मारा है। हाँ। मैम अक्सर हम देखते थे कि जो प्रॉपर्टी विवाद है बाकी इलाकों में तो होता है, जितने भी ग्रामीण इलाके होते हैं, पर राजधानी जैसी जगह पर इस तरीके से प्रॉपर्टी विवाद देखो तो आप लोग ही देखो ना, ये जरा सी जगह कह रहा है इसके 3 हिस्से करो। 22 गज के भी 3 हिस्से? 3 कहाँ से होंगे इसमें 3 हिस्से बताओ? नीचे रहूंगी, नीचे लूंगी मैं, ऊपर नहीं, मैं किसी को हिस्सा नहीं दूंगी, नीचे मुझे रहना। पर वही कह रहे हैं कि 35 सालों से वो औरत एक बार यहाँ पर आई नहीं आई, वो इनकी लड़कियां, इनका कौन वालिस बनेगा, कौन करेगा इनका? इनको लिखाइए पढ़ाइए, इनका खर्चा हारी बीमारी कौन देखेगा? इनका जिम्मेवार बने कोई, इनको सुविधा चाहिए, इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए, होना चाहिए। पर जो अभी पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से मौन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ नहीं, वो हमें दोष दिखा रहा था, मैं सबको फंसा दूंगा, मैं लगा लूंगा, मैं टक्कर मारूंगा, मैं सिर फोड़ लूंगा, हमको सबको दोष दिखा। अपने आप को मतलब अगर हिस्सा नहीं देंगे तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं से ऐसे बोल रहा था ना जी के, और सामान फैला रहा है, और इसमें इसकी कोई लगेगी उसके, इसमें अपना सर मार रहा था, कह रहे नहीं मारूंगा, हिस्सा नहीं दोगे तो मारूंगा मैं भी। मैम अभी आपके परिवार में कौन कौन है? ऐसा बोल रहा। हम दोनों बहनें हैं, बच्चे हैं, 2 लड़के उसके, 2 लड़कियां मेरी है, मेरे तो कोई है भी नहीं। सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। क्या कुछ सहायता चाहते हैं आप गवर्नमेंट से या पुलिस प्रशासन से? मुझे उसका चाहिए, उसको मारना ही चाहिए, बदले के बदले में चाहिए मेरे को तो बस। कौन लोग आए थे और आपके साथ क्या कुछ बर्ताव किया? चिरंजी आया था, उन्होंने हमारे साथ बहुत मारा पीटा है, और मेरे पापा को भी, इसीलिए मेरे पापा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर वहाँ पे उनको बोल दिया गया था कि उनको हो गया। फिर मेरी बहन की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, इसको भी ग्लूकोज चढ़ा है, इसकी हालत ऐसी हो रही है। आप जब यहाँ पर मौजूद थे, आपके पिता की पिटाई करी जा रही थी, तो आप लोग बीच बचाव में आए थे? हाँ, हमारे को भी मारा गया उन्होंने। आपको किसने मारा है? क्या पुरुष ने मारा है या औरतें मार रही थी? चिरंजी था, वही आपको मार रहा है? कहीं ना कहीं आपके चाचा लगते हैं, वो ये क्या लगते हैं? ताऊ लगता है लगने को रिश्ते में। बस जैसे कि हम देखते हैं कि परिवार में जो लोग रहते हैं मिलजुल कर रहते हैं, पर यही जो कलयुगी ताऊ कह दें इसे, वो नहीं है, ताऊ नहीं कहना, वो हमारे बीच सिर्फ लड़ाई करवा रहा था, लड़ाई ही करवा रहा है। कह रहा था कि इसके पैसे डबल दे दूंगा मैं, वो दे रहा है। क्यों दूसरा मकान नहीं ले सकते अगर वो इसके पैसे डबल दे सकते हैं? पता नहीं क्यों नहीं ले सकते। पहले कभी वो आप लोगों से मिले हैं, आते थे परिवार में, मिलना जुलना होता था? नहीं आते थे, कभी भी नहीं आते? नहीं, बस हिस्सा मांगना। मैम क्या कहेंगे इस तरीके का जो वाकया सामने आए, क्या कहेंगे मैम इस पे? क्या कहेंगे, जो कहना वो कहेंगे। मैम पहले भी हम देखते थे कि जो ग्रामीण इलाका है उसमें इस तरीके की जो कहावतें हैं देखने को आती थी कि प्रॉपर्टी विवाद हो रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, पर इस जगह पर ऐसी जो बच्ची देखो कैसी पड़ी है जी, इंसाफ चाहिए। देखो इतना गलत नहीं होना चाहिए इनके साथ, ऐसा है, इन बच्चों के सहारा सब कुछ चाहिए, बस बोलने लायक नहीं। लड़की देखो कैसी हालत हो रही है, लेकिन इन्हें इंसाफ चाहिए। मैम बच्चियों के साथ भी मारपीट बराबर की करी गई है। हाँ, देखिए आप ये देख सकते हैं कि ये मंगे राम की जो बेटी आप देख सकते हैं, देखिए इनकी भी मारपीट की वजह से जो हालत है काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और अभी भी देखिए इन्हें ग्लूकोज चढ़ा है, जिसकी वजह से एक बेटी अभी बोलने की हालात में नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कैसा जो कलयुगी ताऊ का आपने अभी रूप देखा होगा, परिवार पक्ष आप देख सकते हैं कि तितर बितर हो चुका है। देखिए बच्ची की हालत अभी मैं आपको मौजूदा दिखा दूं कि वो अपने होशो हवास में नहीं है, जो उनकी पत्नी है वो अपने होशो हवास में नहीं है। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी नंद है, मैं उसकी भाभी हूँ, इनके साथ किया बहुत बुरा किया, इनको इंसाफ चाहिए।
अपने भाई को खो देना। इंसाफ चाहिए इनको। मैम अभी आप जो पुलिस प्रशासन इस पूरे वाकयात को लेकर मौन हो रखा है राजा पार्क का, क्या कहना चाहेंगे? क्या बताऊँ, मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे दिमाग काम नहीं दे रहा जी। मेरा दिमाग का। हमको इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। वो को अब तक पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा गया, वो घूम रहे हैं, राजस्थान चले गए, गायब हो गया। घूस दे दिए पुलिस को, वो गायब हो गया। क्यों बिगड़ उसके क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए? उसे सजा दिलाओ, इनको इंसाफ दिलाओ विचारण के लिए। वो यूं भी कह रहे हैं कि हिस्सा नहीं दोगे तो तुम्हें भी मारेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। परिवार के 2 शख्सों को वो छीन चुके हैं, अब जो बाकी महिलाएं बची है उनके साथ भी है वही है, ऐसे ही करेंगे। मैम यही परिवार है जिसकी बात कही जाती है कि परिवार एकजुट होकर रहता है। देख लो आप, सब सामने आ रहा है। अब हम 2 बहनें कैसे रहेंगी? हाँ, हमारा कौन साथी है? सजा मिले ना उन्हें, क्यों घूम रहे हैं वो? सजा क्यों नहीं मिल रही हो? अब तक तो पुलिस पकड़ भी नहीं रही, कैसे घूम रहे हो? पुलिस को कोई एक्शन ही नहीं उठा रही। मैम कहा जा रहा है कि जो आरोपी है खाटू श्याम जी घूम रहा है। हाँ घूम रहा है, उन्होंने तो पैसा भर दिया, उनकी कोई सुनवाई नहीं करे। इनकी भी तो सुनवाई करो, नहीं बेचारी कहाँ जाएंगी ये? अब तक ना ही इनकी कोई कंप्लेंट लिखी है, क्या कहना चाहेंगे मैम? अपराधी अपराध करके खाटू श्याम घूम रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए ना, गिरफ्तार करा जाए उसको। पुलिस क्या कर रही है अभी तक? मतलब पैसे वालों का कानून रह गया, इंसानियत तो मरी गई ना, इसका मतलब। तो अभी दोनों विधवा हो गई, क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाके रहेगी ये? इनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना पुलिस वालों के लिए। मतलब कोई काम धंधा नहीं है, बेचारे गरीब आदमी पुरानी ईंटें लगा रहे हैं मकान में, वो भी नहीं लगाने दे रहे। हिस्सा चाहिए, पैसे वाले बनते जा रहे, गरीब दबा जा रहा। कानून का क्या करा जाए? ऐसे कानून का किसका सहारा लेगा इंसान? देखिए मैं आपको वो प्लॉट दिखा दूं जो नव निर्माण भूमि थी, जिसकी कंस्ट्रक्शन लगातार जारी थी, पर वहीं मैं आपको दूसरी तरफ उस कंडीशन को दिखाऊंगी जिस परिवार से मांगे राम का जो पूरा परिवार है वो जूझ रहा था। आप ये ईंटें देख रहे होंगे, तमाम देखिए पुरानी ईंटें यहाँ पर रखी हुई हैं। अगर मांगे राम का परिवार इतना आर्थिक समृद्ध था तो क्या वो यहाँ पुरानी ईंटें लगाता? उसके बावजूद इस 22 गज के प्लॉट में उनके चचेरे भाई द्वारा जो है हिस्सा मांगा जाता है। हिस्सा ना देने पर तमाम तरीके से उन पे ताबड़तोड़ वार करे जाते हैं, जिसमें घर की महिलाओं, बच्चों इत्यादि को भी नहीं बख्शा जाता। यहाँ तक कि जो आस पड़ोसी इस बीच बचाव में आते हैं उन्हें भी इस पूरी वारदात का शिकार बना दिया जाता है और उनके साथ भी बदसलूकी की जाती है। ऐसी यूनिट होती है जो हमेशा मिलजुल कर रहता है, पर वहीं आपने देखा होगा एक ताऊ का, एक ससुर का किस तरीके से जो विकराल रूप और कलयुगी रूप आपको अभी यहाँ अपनी नजरों के सामने आता हुआ दिखा होगा। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।